झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और उनको भी बता दिया गया है। जय हिंद दोस्तों, झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो रही है। झारखंड में 2 चरणों में इलेक्शन है। वोटर से मतदाता से क्या क्या पहचान के रूप में लेना चाहिए और यदि मतदाता वोट करने जाते हैं अपने मतदान केंद्र पर तो उन्हें हाथ में क्या क्या ले जाना चाहिए, कौन कौन दस्तावेज वैलिड है और कौन दस्तावेज वैलिड नहीं है, वो हम बताएंगे। देखिए, झारखंड विधानसभा आम चुनाव 2024 इलेक्शन 2 चरणों में होनी है। एक 13 नवंबर और दूसरा है आपका 20 नवंबर। 2 चरणों में झारखंड में चुनाव है। तो चुनाव को देखते हुए हम सभी प्रिजाइडिंग ऑफिसर P1, P2, P3 ट्रेनिंग ले लिए हैं। 1-2 चरणों का ट्रेनिंग हो गया है और बाकी चरण का बाकी होगा। तो दोस्तों, जहां पर 13 तारीख में चुनाव है वो तो कम से कम 2 ट्रेनिंग तो ले ही लिए होंगे। तो उनके लिए जब वो वोट कराने जाएंगे, मतदान केंद्र पहुंचेंगे और मतदान तिथि के दिन जब वोटर आएंगे वोट करने हेतु कौन सा पहचान पत्र अपने साथ लाएंगे, क्या कैसे चेक करेंगे, वही बताने जा रहे हैं। सभी वोटर के लिए भी यह वीडियो है, सभी मतदाताओं के लिए यह वीडियो है। क्यों है? क्योंकि मतदाता क्या करते हैं ना कि घर से निकलते हैं और कोई भी अपने साथ पहचान पत्र नहीं ले जाते हैं और सीधे बूथ पर चले जाते हैं और वहां जब पता चलता है कि नहीं कुछ हाथ में ले जाना है, पहचान पत्र ले जाना है, तभी वोट हम कर सकते हैं। तो वो हरास होकर निराश होकर घर रिटर्न होते हैं, फिर लेके जाते हैं। तो दोस्तों, यहाँ बात करेंगे वोट के लिए क्या वोटर स्लिप मान्य है, वोटर स्लिप मान्य है, मतदाता पर्ची मान्य है। बीएलओ के द्वारा सभी घरों में वोटर स्लिप दिया जाता है, मतदाता पर्ची दिया जाता है। तो क्या मान्य है, इससे वोट कर सकते हैं और P1 इससे वोट करा सकते हैं, क्या इसका वैल्यू है, ये भी बात करेंगे। कौन कौन सा पहचान पत्र मान्य है, इस वीडियो में पूरा जानकारी हम देने वाले हैं। दोस्तों, कौन कौन से पहचान पत्र वैलिड है, किस किस पहचान पत्र के द्वारा वोट कर सकते हैं, मतदाता वोट में शामिल हो सकते हैं। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के बीच इसे शेयर कीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों कि झारखंड विधानसभा चुनाव में कौन कौन से मतदाता पहचान पत्र वैलिड है, मान्य है ना। इस वीडियो को पूरा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। मतदाता सूची में नाम हो तो 12 दस्तावेज से मतदान कर सकते हैं। यदि आपका वोटर लिस्ट में नाम है, मतदाता सूची में नाम है, तो आप वोट कर सकते हैं। 12 दस्तावेज में से किसी एक दस्तावेज के साथ आप वोट कर सकते हैं। चलिए, इंपॉर्टेंट वीडियो ये है सभी मतदाताओं और सभी चुनाव कर्मियों के लिए। आइए जानते हैं। मतदाता सूची में नाम हो तो 12 दस्तावेज से मतदान। आइए देखिए, यह क्या कहता है कि मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। सभी दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है और बैठक में सभी को आगाह कर दिया गया है, मतलब सभी को बता दिया गया है कि किस किस पहचान पत्र वैलिड है, उन्हें कौन कौन से पहचान पत्र से वोट किया जा सकता है। तो टेंशन नहीं लेना है, एजेंट जो रहेगा उसको पता होगा कि कौन कौन से पहचान पत्र वैलिड है और इसमें जानेंगे क्या मतदाता पर्ची वैलिड है कि नहीं। चलिए आगे आगे देखिए। के रवि कुमार राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की। उन्होंने कहा है कि सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दल विधानसभा चुनाव में आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करते हुए प्रचार प्रसार करेंगे। सभी राजनीतिक दल प्रचार प्रसार में आचार संहिता का पालन करेंगे, आदर्श आचार संहिता का अनुपालन करेंगे और उसके बाद प्रचार करेंगे। उन्होंने कहा कि आदर्श आचार संहिता के दिशा निर्देशों से केवल प्रत्याशियों को ही नहीं बल्कि अपने कार्यकर्ताओं को भी अवगत कराते हुए उसका अनुपालन सुनिश्चित कराएंगे। मतलब कि कहा गया कि जो उनका कार्यकर्ता है उन्हें भी आदर्श आचार संहिता के बारे में जानकारी होना चाहिए, इसकी जवाबदेही आपकी है। अब देखिए, के रवि कुमार ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता पहचान पत्र के अलावे 12 अन्य पहचान पत्र चिन्हित किए गए हैं। एक तो वोटर कार्ड वैलिड है, वोटर कार्ड चुनाव के लिए तो इंपॉर्टेंट है ही। यदि वोटर कार्ड नहीं है तो इसके लिए 12 पहचान पत्र को चिन्हित किया गया है। वोटर कार्ड नहीं है फिर भी आप वोट कर सकते हैं। इसके लिए 12 चिन्हित पहचान पत्र है जो आपको बताने जा रहे हैं, जिसे दिखाकर मतदाता सूची में नाम रहने पर मतदाता अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर सकते हैं। 12 पहचान पत्र जो है, तो 12 पहचान पत्र में से किसी एक पहचान पत्र को ले जाकर आप जो चुनाव कर्मी वहां पर तैनात है उन्हें दिखाकर आप वोट कर सकते हैं। इसके अलावा एक है वोटर कार्ड, मतलब 13, कितना हो जाएगा दोस्तों, 13 पहचान पत्र है जिससे आप वोट कर सकते हैं। पहला है वोटर कार्ड और बाकी 12 अन्य हैं। देखिए, 12 वैकल्पिक फोटो युक्त पहचान पत्रों में आधार कार्ड जान रहे हैं,
यदि आप भारतीय नागरिक हैं तो आपके पास आधार कार्ड जरूर होगा। आधार कार्ड इंपॉर्टेंट होता है। आप आधार कार्ड के द्वारा वोट कर सकते हैं। यदि आपके पास मतदाता पहचान पत्र नहीं है, मतलब वोटर कार्ड नहीं है, तो भी आधार कार्ड से वोट कर सकते हैं। मनरेगा जॉब कार्ड से वोट किया जा सकता है। ड्राइविंग लाइसेंस से भी वोट कर सकते हैं। यदि आप गाड़ी चलाते होंगे, 2 चकिया गाड़ी, 4 चकिया गाड़ी, तो आपके पास जरूर ड्राइविंग लाइसेंस होगा, तो उससे भी वोट कर सकते हैं। पैन कार्ड, भारतीय पासपोर्ट जान रहे हैं ना, एक देश से दूसरे देश जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत होता है, उससे भी वोट कर सकते हैं। फोटो सहित पेंशन से संबंधित कुछ दस्तावेज होगा जिसमें आपका फोटो लगा होगा, उससे भी आप वोट करा सकते हैं। इसके अलावा आप वृद्धा पेंशन उठा रहे हैं और नहीं तो कोई भी पेंशन उठा रहे हैं, तो उसका जो पासबुक है उससे भी आप वोट करा सकते हैं। फोटो सहित पेंशन दस्तावेज, समझ गए। फिर केंद्र राज्य सरकार, PSU, सार्वजनिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा कर्मचारियों को जारी किए गए फोटो युक्त पहचान पत्र। मतलब समझिए कि आप चाहे केंद्र सरकार में नौकरी कर रहे हैं, चाहे आप राज्य सरकार में नौकरी कर रहे हैं, चाहे PSU, चाहे सार्वजनिक लिमिटेड कंपनी द्वारा, मतलब जहां भी आप काम कर रहे हैं, है ना, तो वहां से जो जारी फोटोयुक्त सेवा के लिए पहचान पत्र जारी किया गया, उससे भी वोट करा सकते हैं। बैंक पासबुक से वोट करा सकते हैं। डाकघर द्वारा जारी फोटोयुक्त पासबुक, बैंक या डाकघर, है ना, उसमें आपका फोटो होना चाहिए। तो यदि बैंक और डाकघर का भी फोटोयुक्त पासबुक है तो उससे भी आप वोट करा सकते हैं। राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड के द्वारा भी वोट करा सकते हैं और मतदाता इसे वोट कर सकते हैं। श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, है ना, स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, उससे भी वोट कराया जा सकता है और मतदाता वोट कर सकते हैं। सांसदों, विधायकों, MLC को जारी किए गए आधिकारिक पहचान पत्र, ये भी वैल्यू है ना, इसका भी वैल्यू है, ये भी वैलिड है, ये भी मान्य है। भारत आधिकारिक और भारत सरकार के सामाजिक न्याय मंत्रालय द्वारा दिव्यांग जनों को जारी यूनिक डिसेबिलिटी ID शामिल है। देख लिए, इस तरह से वोटर कार्ड के अलावा 12 अन्य पहचान पत्र है जिसे वोट कर सकते हैं और वोट करा सकते हैं। मतलब मतदाता वोट कर सकते हैं इसको दिखाकर, और जो चुनाव कर्मी इसे वोट करा सकते हैं। अन्य 12 दस्तावेज जिसके द्वारा वोट किया जा सकता है, उन्होंने कहा कि इसे लेकर राजनीतिक दल अपने स्तर से भी जागरूकता फैलाएं। मतलब राजनीतिक दलों को भी बताया गया है कि इन 12 पहचान पत्रों के द्वारा वोट कराया जा सकता है वोटर कार्ड के अलावे। आप भी जागरूक कीजिए, जिससे जागरूकता के अभाव में कोई मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। देखिए, कोई भी मतदाता अपने मताधिकार से वंचित न रहे। किसी के पास वोटर कार्ड नहीं है तो आधार कार्ड से वोट करेंगे, आधार कार्ड नहीं है तो पैन कार्ड नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो राशन कार्ड, बैंक पासबुक, कोई भी फोटोयुक्त पहचान पत्र होना चाहिए। किसी भी स्थिति में मतदाता अपने मताधिकार से वंचित ना रहे। लेकिन यहाँ कहीं लिखा हुआ है कि मतदाता पर्ची से भी वोट कराए? नहीं, मतदाता पर्ची से वोट कराना नहीं है। मतदाता पर्ची से वोट नहीं किया जा सकता है। मतदाता पर्ची सिर्फ आपको क्रमांक वगैरह जानकारी के लिए है। कहीं यहाँ पर डिटेल नहीं दिया हुआ है मतदाता पर्ची के बारे में। इससे स्पष्ट होता है कि मतदाता पर्ची से वोट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए, स्वच्छ, निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान में सभी राजनीतिक दलों से सहयोग अपेक्षित है। सभी राजनीतिक दल से अपेक्षा है कि वोट में सहयोग करेंगे, शांतिपूर्वक वोट कराने में सहयोग करेंगे। बैठक में के रवि कुमार ने सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों द्वारा विधानसभा निर्वाचन में आने वाली समस्या और संशय की स्थिति के बारे में जाना। उसके बाद भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों का अनुपालन करते हुए उसके निराकरण संबंधी जानकारी भी उपलब्ध कराई। तो देख लिए, यदि आप चुनाव कर्मी हैं तो आपको पता हो गया कौन कौन दस्तावेज से आप वोट कराएंगे। यदि आप मतदाता हैं तो आपको भी पता हो गया कि कौन कौन से पहचान पत्र हैं जिससे आप वोट कर सकते हैं। दोस्तों, आप वोट कराने के लिए जाएंगे तो इन पेपरों को जरूर देखेंगे। इन पेपरों में से कोई एक पेपर को देखना है और वोट कराना है। और यदि मतदाता वोट करने जाएंगे तो कम से कम अपने साथ एक पहचान पत्र अवश्य ले जाए ताकि आपको रिटर्न ना होना पड़े। मतदाता पर्ची वैल्यू नहीं है वोट कराने के लिए, वो सिर्फ आपको क्रमांक को दिखाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? उम्मीद करता हूं कि यह वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि हमारे चैनल पर अभी भी आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन में दिए घंटी को बजाइए। फिर मिलते हैं इस वीडियो के साथ, तब तक हमारे चैनल में बने रहे। धन्यवाद।